आज की इस क्लास में अपने लोग भिन्नों का जोड़, घटाया, गुणा करना और भाग करना एक ऐसे शानदार ट्रिक से सीखेंगे कि अगर एक बार सही से समझ लोगे तो कभी भी इसे भूलोगे नहीं। अच्छे से समझ लो भिन्नों को किस तरह से जोड़ा जाता है, किस तरह से गुणा किया जाता है, उनका किस तरह से भाग किया जाता है और किस तरह से घटाया जाता है। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न हल करने से पहले आप सबसे पहले अगर नए हैं तो ये समझ लो कि भिन्न होती क्या है। कोई भी ऐसी संख्या जो परमेय संख्या लिखी हुई हो या अंश बटे हर के टाइप की लिखी हो, वो एक भिन्न का रूप होती है। जो भिन्न होती है वो साधारण तौर पर अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई होगी, या जितनी भी परमेय संख्याएं होती हैं वो भी किसी भिन्न का ही उदाहरण है। जैसे 5/7 लिखा हुआ है, ये एक भिन्न है। इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है वो अंश होता है और नीचे लिखा हुआ है वो हर होता है। ये एक बेसिक मैथ की क्लास है जो हर किसी के काम की होगी। तो सबसे पहला टाइप समझते हैं, भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। इनके कई टाइप बना रख सकते हैं। आप एक एक टाइप को अच्छे से समझो। एक बार बस एक टाइप को समझ लोगे, सेकंडों का ये काम है, तो कभी भी आप इसे नहीं भूलोगे। पहला टाइप है, किसी भिन्न में अगर एक को जोड़ना है या एक में किसी भिन्न को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, इसकी आप ट्रिक याद कर लो। देखो ये भिन्न है, ये एक जो लिखा है वो भी भिन्न का ही उदाहरण है, क्योंकि उसके नीचे आप अपनी तरफ से एक लिख सकते हो। तो यहां पर आप सीधे तौर पर ये कह सकते हो कि दो भिन्नों को जोड़ रहे हैं। लेकिन ट्रिक आप ऐसे याद रखो, जब किसी भिन्न में एक जोड़ना है या एक को किसी भिन्न में जोड़ना है तो इसकी ट्रिक ये याद करोगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 7 कितना होगा, 9। इसे ऊपर लिखेंगे और जो नीचे लिखा है वो ऐसे ही लिखा रहेगा। बस एक में अगर 2/7 को जोड़ेंगे तो 9/7 इसका आंसर होगा। सेम कॉन्सेप्ट का अगर इस क्वेश्चन को करेंगे, एक में अगर 2/5 को जोड़ना है तो इन दोनों को जोड़ो, 2 और 5 कितना हो गया, 7 और बटे में 5। तो पहला टाइप आप अच्छे से समझ लो, किसी भिन्न में अगर एक जोड़ना है उसकी ये ट्रिक रहती है। इसी का अगर दूसरा टाइप देखेंगे तो अब एक में से किसी भिन्न को घटाना है। जब एक में से अगर किसी भिन्न को घटाना है तो आप अच्छे से याद कर लो, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या कम कर दो। 7 में से 2 कम करेंगे 5 बचेगा और नीचे क्या लिखा है, 7। ये इसका आंसर होगा। अगर इसी तरह से एक में से 2/5 कम करना है तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या कम करो। 5 में से 2 कम करेंगे 3 और बटे में इसके जो 5 लिखा है वो ऐसे ही रहेगा। एक में से 2/5 कम करेंगे तो 3/5 अपना आंसर आएगा। इसका तीसरा टाइप देखो, जब दो ऐसी भिन्नों को जोड़ना है जिनका हर समान है। अगर दो भिन्न आपको जोड़ना हो और उनका हर एक जैसा हो, ये देखो एक जैसा है दोनों भिन्न में, तो इसे जोड़ने की आप ट्रिक समझ लो। जब हर समान है तो केवल ऊपर की संख्याओं को जोड़ेंगे। 3 और 2 कितना होगा, 5, और नीचे जैसा लिखा हुआ है वही आप लिखा रहने दोगे। ठीक इसी तरह से इसे करेंगे तो देखो नीचे तो दोनों में एक जैसा, तो आप केवल ऊपर की संख्याओं को जोड़ेंगे। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और बटे में 5। इस टाइप को आपने अच्छे से समझ लिया है। इसी का अगर अगला टाइप देखेंगे तो सेम पैटर्न है, बस यहां पर केवल आपको घटाना है। अगर दो भिन्न कभी आपको घटानी हो और उनका हर एक जैसा है, अगर हर एक जैसा है तो केवल ऊपर की संख्याओं को माइनस करेंगे। जब दो भिन्न दे रखी हो, 3 में से अगर 2 कम करेंगे 1 बचेगा और बटे में 7। ठीक इसी तरह से अगर इस प्रश्न को करोगे, 4/5 में से 2/5 कम करना है, तो चूंकि हर एक जैसा है, अगर हर एक जैसा है तो केवल ऊपर की संख्याओं को घटाओ। 4 में से 2 कम करेंगे 2 बचेगा और बटे में 5। ये इसका आंसर होगा। अभी आपको ऐसे प्रश्न भी कराएंगे जहां पर अंश और हर अलग अलग होगा। इसका अगला टाइप देखिए, जहां पर ऐसी दो भिन्नों को जोड़ना जिनका अंश एक हो। अगर कभी भी दो भिन्न आपको इस तरह से जोड़ना हो जिनका अंश एक है, ये बहुत जगह यूज होता है, तो अच्छे से आप याद कर लो। दो भिन्न जोड़नी है, 1/5 और 1/9 को अगर जोड़ना है तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लो।
5 और 9 को जोड़ेंगे तो ये 14 हो जाएगा। और अब इन दोनों की गुणा कर दो, 9 पंजे 45, यानी 1/5 और 1/9 को अगर आप जोड़ेंगे तो 14/45 आ जाएगा। इसी तरह से अगर 1/5 और 1/8 को जोड़ना है तो इन दोनों को जोड़ो, 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13 होगा। और फिर 5 और 8 की क्या करोगे, गुणा, 8 पंजे 40, 13/40 इसका आंसर आएगा। अगर इसी टाइप को आपसे कहा जाए घटाकर दिखाओ, यानी 1/5 में से 1/9 कम करना है, तो बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या को माइनस करोगे। 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, और वहां पर क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। जब यहाँ जोड़ का चिन्ह तो जोड़ देते थे, जब माइनस का चिन्ह तो आप हमेशा याद रखोगे बाद वाले में से पहले वाली संख्या को माइनस करना है, और फिर इन दोनों की गुणा करोगे, 9 पंजे 45, यानी 1/5 में से अगर 1/9 कम करेंगे तो 4/45 आएगा। इसी तरह से अगर 1/5 में से 1/8 कम करना है तो बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या कम करो, 8 में से 5 कम करेंगे 3, और अब 8 और 5 की गुणा करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। 3/40 इसका आंसर होगा। अगला टाइप देखते हैं जहां दो ऐसी भिन्नों को जोड़ना है जिनका अंश और हर अलग अलग हो। ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाला टाइप होता है, जहां पर दो ऐसी भिन्न को जोड़ना जिनका हर अलग अलग हो। अगर हर एक जैसा है तो भी आप ट्रिक लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो टाइप आपने पहले किए हैं इस टाइप को उस मेथड से नहीं कर सकते हैं। ऐसे टाइप को कैसे करेंगे, देखो एक ट्रिक याद कर लो। इसे दो टाइप से कर लो, या तो आप क्रॉस मेथड लगा लिया करो, और या फिर हर एक जैसा बना लो। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो एलसीएम ले लो, क्रॉस मेथड लगा लो। तो एक प्रश्न में आपको एलसीएम लेकर सिखा दे रहे हैं और एक क्वेश्चन में आपको क्रॉस मेथड लगा दे रहे हैं। क्रॉस मेथड क्या होता है, देखो इसकी गुणा इससे करो तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, इसकी गुणा इससे करो तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, और नीचे दोनों की गुणा करो तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 35 और 8 ये होगा 43 और बटे में 40। इसे आपने कौन सी नियम से किया है, तिरछी गुणा करके किया है। अगर आप कहो हम यहाँ पे एलसीएम लेकर करेंगे तो एलसीएम लेकर करेंगे और आंसर तब भी यही आएगा। अब एलसीएम क्या होता है, जब भी आपको एलसीएम लेके प्रश्न करना हो तो आप अच्छे से याद कर लो, हर एक जैसा बनाया करो। कभी भी आपको दो भिन्न जोड़नी हो, दो भिन्न घटानी हो तो हर एक जैसा बनाओ। हर एक जैसा कैसे बनता है, देखो यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है। ऐसी कोई टेक्निक बताओ कि यहाँ जो लिखा है वही यहाँ पर आ जाए, या दोनों के नीचे एक जैसा लिख जाए। और इसके लिए आपका मन जिस संख्या से चाहे उससे गुणा कर लो। देखो अगर यहाँ 3 हम अपनी मर्जी से 2 से गुणा कर दें तो ये 6 बन जाएगा, और यहाँ पर भी 2 से गुणा कर लो तो क्या इसके लिए 4/6 और इसे 1/6 लिख सकते हैं। अब देख लो ये जो 2/3 लिखा है उसे अपनी मर्जी से हमने 4/6 लिख दिया किसी संख्या से गुणा करके। अब क्या करना है, अगर नीचे एक जैसा है तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा रखा है, केवल ऊपर की संख्याओं को जोड़ोगे। 4 और 1 कितना होगा, 5/6 हो जाएगा। अगर इसी में आपसे कहा जाए भाई घटाकर दिखाओ तो घटाने के लिए भी आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। जब ऐसी दो भिन्नों को घटाना हो जिनका अंश या हर अलग अलग हो, जब दोनों चीजें अलग अलग होती तो आप बस एक ही ब्रह्मास्त्र याद कर लो, दोनों के हर या नीचे की संख्या को एक जैसा बना लो। यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है। अगर हम अपनी मर्जी से यहाँ पर 8 बनाए तो 2 से गुणा कर दो, तो 2 से गुणा यहाँ भी करो। अपनी मर्जी से किसी भी भिन्न में आपका जो मन करे उससे गुणा ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन उसी से गुणा फिर आपको नीचे करनी पड़ेगी। यहाँ 2 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 8 बन जाएगा। अगर अपनी मर्जी से आप यहाँ नीचे गुणा कर रहे हैं तो अपनी मर्जी से ही फिर ऊपर गुणा करोगे। ये लिखा हुआ होगा 10/8 और ये लिखा होगा 3/8। नीचे एक जैसा है तो आपको केवल ऊपर की संख्या माइनस करनी, 10 में से 3 कम करेंगे 7/8। आराम से आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा।
अब बात करें अगर इस टाइप की 9/5 में से 7/8 कम करना है, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आप नीचे दोनों के एक जैसा बना लो। और कुछ बच्चों को ये लगता है कि उन्हें एक जैसा बनाना बहुत कठिन लगता है, तो सबसे अच्छा तरीका है वो क्रॉस मेथड लगाया करें। क्रॉस मेथड क्या होता है, वहां देखो अपनी मर्जी से हम लोगों ने गुणा किया था, यहाँ पे क्रॉस मेथड लगाएंगे। इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये 9 अट्ठे कितना होगा 72, और इसकी गुणा इससे करेंगे तो 7 पंजे कितना होगा 35, और बटे में क्या आएगा, दोनों की गुणा करेंगे 5 अट्ठे 40। 72 रुपए में से अगर 35 रुपए कम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 37, और बटे में 40 आएगा। एक तरीका तो इसका ये रहा, और दूसरा तरीका ये था अगर आप इसी प्रश्न में अपनी तरफ से हर एक जैसा बनाते, तो ऐसी एक संख्या बताओ जो 5 और 8 दोनों से कट जाए। ऐसी संख्या 40 होती है। 40 बनाने के लिए यहाँ 5 से गुणा कर दो, यहाँ 8 से गुणा करो। जब यहाँ 5 से कर रहे हैं तो 5 से यहाँ करो, यहाँ 8 से कर रहे हैं तो 8 से यहाँ करो। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लगाते जो उस वाले प्रश्न में लगाया, तब भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होता। अब दो भिन्नों की गुणा देख लीजिए। जब कभी भी दो भिन्न की गुणा करनी हो तो सबसे आसान टाइप यही होता है। एक तरह से कह लो, इसे तो आप समझो या मत समझो, ये तो सबको ही आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप समझ लो, दो भिन्न की अगर कभी भी आपको गुणा करनी हो तो कुछ मत करो, अंश की गुणा अंश से कर दो और हर की गुणा हर से कर लो। बस ये देख लो क्या कोई संख्या किसी से कट रही है। भाई इसे हम ऐसे लिखेंगे 8 गुणा 13 एक संख्या हो गई, और 26 गुणा 24। अगर कोई संख्या किसी से कट रही तो इसे काट दो। देखो 8 से इसे काटेंगे 3 पर, और 13 से इसे काटेंगे 2 पर। ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा होगा, 1, और नीचे 3 दूनी 6 बचा होगा। 1/6 इसका आंसर आएगा। इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो 1/6 आएगा। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पे करेंगे, देखो ऊपर की गुणा ऊपर वाली संख्या से तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, और नीचे की गुणा नीचे वाली संख्या से 8 पंजे 40 हो जाएगा। अगर इसी तरह से देखो दो भिन्नों का भाग करने की बात आए, इस भिन्न के लिए इससे भाग करो, तो पहले तो इसे भाई लिखने का तरीका सीख लो। कॉन्सेप्ट तो 2 सेकंड का है, आप डायरेक्ट अगर कॉन्सेप्ट लगाना चाहें तो देख लो। कभी भी आप याद कर लो, दो भिन्न का भाग करना, ये कह दिया करो कि भाग करना आपको नहीं आता है। क्या करोगे, जब दो भिन्न का भाग कराया जाए तो इसे गुणा में चेंज कर लो। अगर गुणा में चेंज करते हैं तो इधर वाली जो भिन्न होती है इसे पलट कर लिख दो, उल्टा कर दो। इसे लिखोगे 50/27। अब ये क्वेश्चन गुणा का बन गया, भाग का नहीं रहा। अभी इसे लिखने का भी प्रोसेस बता देंगे कि इसे कैसे लिखा जाता है। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे, देखो 9 से इसे काटेंगे 3 पर, और 5 से इसे काटेंगे 10 पर। उधर कुछ बचा नहीं है, 10/3 आपका आंसर आ गया। अगर इसी प्रश्न में कहा जाए कि भाई इसे लिखोगे कैसे, या 1 मिनट इस प्रश्न को भी देख लो, फिर अभी दोनों चीजें बता देंगे। 9/5 के लिए 7/8 से भाग करना है, तो भाग करना तो भाई आता ही नहीं है, सीधे यही बोल दो। इसे क्या करोगे, गुणा में बदल दो, तो फिर ये 8/7 हो जाएगा। अब क्या करना है अपने लोगों को, भाई इसकी गुणा इससे करोगे, 9 अट्ठे कितना 72, और 5 सत्ते कितना होगा 35। 72/35 आंसर आएगा। अगर बात की जाए इसे लिखा कैसे जाएगा, तो देखो इसका मतलब ये है 9/5 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7/8 से भाग करना होगा। तो जब कहीं पे ऐसी फ्रैक्शन 2 लिखी हुई हो तो चौथा नंबर जो होता है वो पहले नंबर के पास पहुंचता है, और तीसरा नंबर जो होता है वो दूसरे नंबर के पास पहुंचता है। ऐसी स्टेप आपने जर्नल मैथ में कई जगह देखी होंगी, वहां लिखी हुई होंगी, क्योंकि ये तो बहुत छोटे क्लास के टाइप में लिखा आ जाता है। लेकिन जब आप कैलकुलेशन वाले प्रश्न करते हैं वहां पे आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है। भाई अगर आपसे कहा जाए कि 15 के लिए 3 से भाग करो, तो इसे आप ऐसे ही तो लिख रहे हो 15/3। अब इसी को अगर भिन्न का रूप दे दें तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो 15/1 भाग 3/1। अपनी तरफ से अगर इसे परमेय संख्या का रूप बनाना चाहो तो 15/1 के नीचे 3/1 लिख लो, तो ये 4 स्टेप में बन जाएगा। कभी भी आपको अगर कोई भिन्न बटे में लिखी हुई हो या भाग का क्वेश्चन दिया हो
तो आप सीधे सीधे ये कहो कि भाग करना आपको नहीं आता है, आप उसे गुणा में बदलकर इस टाइप से क्वेश्चन को हल करेंगे। अगला टाइप देखिए, जहां इस तरह का प्रश्न लिखा होगा और आपसे कहा जाएगा 2 से अधिक या 2 से ज्यादा 3, 4, 5, 6 कितनी भी भिन्न दे रखी हो उनको जोड़कर बताओ। इसकी एक ट्रिक याद कर लो, नीचे सभी के नीचे अगर एक जैसा नंबर बना दिया तभी इनको जोड़ पाओगे, वरना बहुत महंगा चालान कटने वाला है। अगर आप ऐसी कभी भी भिन्नों को जोड़ना चाह रहे हो, 2 से ज्यादा भिन्न लिखी हुई हो, उन्हें जोड़ना है या उन्हें घटाना है। अब आपको यहाँ गुणा होती तो गुणा तो इनकी बहुत सरल है, डायरेक्ट ऊपर वालों की गुणा कर दो और नीचे वालों की गुणा कर दो। अपने लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब 2 से अधिक भिन्नों को जोड़ना है तो सबके नीचे एक जैसा नंबर बना लो। यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ लिखा है 50, यहाँ 10 और यहाँ 25। एक ऐसी संख्या बताओ जो इन सभी संख्याओं से कटती हो, वही संख्या सबके नीचे बनाओगे। तो इसका मतलब यही तो हुआ भाई, आपको लासा निकालने की जरूरत पड़ रही है। 5, 50, 10 और 25, इन चारों संख्याओं का एलसीएम बताना है, कितना आएगा। अब आप आराम से समझ रहे हो, चारों संख्याओं से कटने वाली संख्या 50 होती है, तो सबके नीचे 50 बना लो। अब 50 बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये तो 25 है, तो 50 कैसे बना लोगे। अब 50 बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, ये 9/5 है, ये 2/50 लिखा है, ये 9/10 लिखा है, ये 7/25 लिखा है। अब आप एक चीज बताओ भाई, यहाँ 50 बनाने को आपसे कहा गया है तो 2 से गुणा करोगे, तो 2 से गुणा, यहां मजबूरी रहेगी। ये आपका मन था, लेकिन ये गणित का नियम है। अगर दो लोग कहीं पे लिखें, ये 7/25 कहीं लिखा है, आप अपनी मर्जी से यहाँ 3 लिखना चाह रहे तो लिख लो, लेकिन फिर भाई लिखोगे यहां पर भी, तो एक जगह तो आपका मन था और दूसरी जगह मैथ का एक नियम लगा है। अपनी मर्जी से आप यहाँ कुछ भी लिख लो, लेकिन फिर वही चीज आपको ऊपर लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो, आपको 50 बनाने के लिए 5 से गुणा करनी है, तो 5 से गुणा यहां पर भी करोगे। यहाँ तो 50 है ही, तो गुणा किसी से मत करो, ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे 10 से गुणा कर दो, क्योंकि 10 पंजे 50 होता है, और यहाँ पर भी 10 से गुणा करनी पड़ेगी। अब इसके लिए आप क्या लिखेंगे, देखो ये बन जाएगा 90/50, ये बनेगा 2/50, और ये बनेगा 9 पंजे 45/50, और ये बनेगा 7 दूनी 14/50। अगर कभी भी आपको कितनी भी भिन्न जोड़नी हो, उन सबका हर एक जैसा हो, देखो इन सबके नीचे 50 है, ये देखो अगर हर एक जैसा है तो आप कुछ मत करो, उसे एक बार केवल लिख दो और ऊपर की संख्याओं को जोड़ दो। 90 + 2 + 45 + 14, इन सबको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो 4, 5, 9 और 2 11 और 0, 11 का एक हासिल बचा होगा, 1 और 1 2 और 4 6 और 9 15, 151/50। अगर इन सभी भिन्नों को जोड़ेंगे तो 151/50 आएगा। इसके अलावा अब आप कहो कि यहाँ पे क्रॉस मेथड या कोई और ट्रिक काम कर जाए, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्रॉस मेथड अगर आप लगाओगे तो बहुत क्वेश्चन ये एक पेज का हो जाएगा और बहुत लेंथी होगा। सबसे अच्छा तरीका है, इसे कहते हैं एलसीएम लेकर हल करना। 2 से अधिक भिन्न अगर आपको जोड़नी है और उनका हर एक जैसा नहीं है, तो सिर्फ हर एक जैसा बनाओ, और इसी विधि को हर एक जैसा बनाने को कहते हैं एलसीएम लेकर हल करना। इसी तरह से अगर 2 से अधिक भिन्न को आपसे घटाने को कहा जाए, तो यहां पर भी भाई सीधा सा फंडा है, 5, 5, 10, 25, नीचे एक जैसा बनाओ। अगर नीचे एक जैसा नहीं बना पा रहे हो तो ये प्रश्न फिर आपके बस का तो है नहीं। 25, 10, 5, 5, इन चारों से कटने वाली एक संख्या बताओ। तो चारों से भाई जैसे 25 कहो तो वो 10 से नहीं कटेगी, तो चारों के नीचे आप 50 बना लो। 50 इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। अच्छा आपको 100 बना दी, 100 भी तो कट जाएगा। तो फिर बड़े नंबर तो आप कितने भी ले लो, ये तो छूट है। आप कहो फिर 400 ले रहे हैं, 200 ले रहे हैं, तो सबसे क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अपने लोग छोटे से छोटा नंबर
भाई एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो छोटे से छोटा नंबर बताओ जो इन चारों से कट जाए। तो छोटे से छोटा नंबर तो 50 होगा, और बड़े से बड़ा नंबर तो बहुत होंगे, 100 होंगे, 100 के अलावा 150 होगा, 200 होगा, 2000, ऐसे कितना नंबर ले सकते हो। तो सबसे छोटा नंबर ले लिया करो। 50 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा करो, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करो, यहाँ पे 5 से गुणा करो, यहाँ 5 से गुणा, यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 10 से, यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे, और यहाँ पर 10 से। इसके लिए अपने लोग लिखेंगे 90/50, इसे लिखेंगे 30/50, और इसे लिखेंगे 45/50, इसे लिखेंगे 2/50। सबसे पहला काम क्या किया अपने लोगों ने, हर को एक जैसा बनाया, और जब हर एक जैसा बन जाता है फिर कुछ मत करो, केवल ऊपर की संख्याओं से मतलब रखना है। भाई सबके नीचे 50 लिख दोगे, यहाँ 90 लिखोगे, यहाँ 30 लिखेंगे, यहाँ 45 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, 90 में से पहले 30 कम करना है। अगर 90 में से 30 कम करेंगे 60 बचेगा, और 60 में से 45 कम करेंगे तो 15 बचेगा, 15 में से 2 कम करेंगे 13/50 इसका आंसर आएगा। यानी इन सभी भिन्नों को अगर आपस में घटाया जाएगा, इसमें से इसे घटा रहे हैं, इसे घटा रहे हैं, फिर इसे घटा रहे हैं, तो 13/50 आंसर आएगा। इसी प्रश्न में आपको ऐसा मिल सकता है, यहाँ जोड़ का चिन्ह, यहाँ घटाए का, यहाँ जोड़ का, यहाँ घटाए का। तो आपको फिर प्रोसेस यही अपनाना, जब कहीं पर भी 2 से ज्यादा भिन्न दिखेंगी वहां पर केवल एक ही ब्रह्मास्त्र लगा दो, हर को एक जैसा बनाना होगा। इसी टाइप को जब आप सीख लेते हैं तो वहां पे आपको एक टाइप ये मिल जाता है, आपसे पूछा जाता है कि इन भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी होगी। जैसे आपको कहीं पे इस तरह की संख्याएं लिख दी जाए, 7/3, 7/4, 7/8, तो ऊपर सबके एक जैसा, नीचे अलग अलग है, इनमें सबसे बड़ा कौन होगा। अगर ये पूछा जाए तो सबसे बड़ा कौन होता है बताओ, और सबसे छोटा कौन होगा। ये क्वेश्चन भी आपसे ऐसे ही, ये बेसिक मैथ का ही क्वेश्चन बन रहा है, तो याद कर लो आप अच्छे से। अगर कहीं पर भी ऊपर एक जैसा नंबर लिखा हुआ है तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, जिसके नीचे सबसे छोटा नंबर है वो बड़ा होगा। ये क्या है, सबसे बड़ा नंबर हो गया। अब छोटे नंबर की अगर बात करोगे तो जिसके नीचे सबसे बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर हो गया होगा। तो याद कर लो, फ्रैक्शन के कुछ बेसिक रूल होते हैं, और इसी को अगर पलट दें, मान लो 3/7 कह दें, 4/7 कह दें, और 8/7 कह दें। अब नीचे एक जैसा है, अब क्या करना है आपको, अब पूछे कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, जिसके ऊपर बड़ा नंबर है वो बड़ा है, और जिसके नीचे छोटा नंबर लिखा है वो छोटा नंबर होगा। ये भी बेसिक मैथ की ही बात है, इसे आप अच्छे से याद करेंगे। आज की क्लास में आप लोगों को इस तरह से भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना बहुत अच्छे से सिखा दिया है ट्रिक के साथ। आप इन सभी ट्रिक को अच्छे से याद कर लीजिए, सीख लीजिए, और इस टाइप के अगर आपको कोई और प्रश्न कराने हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर अपनी पीडीएफ फाइल भेज सकते हैं, जिससे उन प्रश्नों को करा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर मैथ का डर खत्म लिखकर विजिट करें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।